हेलो फ्रेंड्स, सोशल ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं यशोवर्धन सिंह और आज हम 10th क्लास की हिस्ट्री सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेडरिक सॉरियो। ये व्यक्ति कौन है, इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हिस्ट्री में, साथ ही 10th क्लास में के जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें इसके ऊपर से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हम उसके बारे में जल्दी से डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले इसने दो टर्म्स इसके राइटिंग्स में है जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे। एक है एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट और एक है रिपब्लिक गवर्नमेंट या खाली रिपब्लिक। एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ अ मोनार्की इन विच द मोनार्क होल्ड सुप्रीम अथॉरिटी। मोनार्क मीन्स तानाशाह, जैसे आपने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को देखा होगा। कोई ऐसी सरकार जहां पे सरकार को मिलने वाली सभी पावर्स, सभी शक्तियां किसी एक ही व्यक्ति के हाथों में होती है, ऐसी सरकारों को हम एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, रिपब्लिक। अब रिपब्लिक मीन्स क्या है? कोई भी चीज को रिपब्लिक कहने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है रूल ऑफ लॉ की। कोई भी चीज रिपब्लिक तभी कहलाएगी जब उसके पास एक रूल ऑफ लॉ होगा या उसका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अब अगर इसको कंट्री में जब डिफाइन करते हैं तो अ कंट्री इज कॉल्ड रिपब्लिक व्हेन द सुप्रीम लीडर इज इलेक्टेड बाय द पीपल और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब कोई भी जनसंख्या, कोई भी समूह लोगों का, उनके द्वारा उनका कोई जो प्रतिनिधि चुना जाता है उसको हम रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। ऐसे बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव भी अगर कोई सुप्रीम लीडर को चुनते हैं तो उसको हम रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं। मसलन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी डेमोक्रेसी तो है ही हमारे यहाँ, साथ ही हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्यों कहते हैं अपने आप को? क्योंकि जो हमारा सुप्रीम अथॉरिटी का जो व्यक्ति है उसको यहाँ के लोग ही चुनते हैं। अगर टेक्निकली देखे जाए तो यहाँ के लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो सुप्रीम अथॉरिटी को चुनते हैं, इसलिए हम अपने आप को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्लेम करते हैं। तो रिपब्लिक का एक बेसिक डेफिनेशन याद रखिएगा कि कोई भी चीज रिपब्लिक तभी कहलाएगी जब उसके पास एक रूल ऑफ लॉ होगा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ओके दोस्तों, ये है फ्रेडरिक सॉरियो की एक पेंटिंग। फ्रेडरिक सॉरियो ने ऐसे हिस्ट्री में 4 पेंटिंग्स एक्चुअली दी हुई हैं, जिसमें से एक का जिक्र है, आप अपने बुक में भी इस चैप्टर में देख सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर में। इसमें एक्चुअली है क्या उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड में हाई लेजर ले लेता हूँ। ओके सो दोस्तों, बेसिकली इस पेंटिंग में उसने क्या अपनी राइटिंग्स में लिखा है अपन उसको डिस्कस करेंगे, बट पहले मैं जल्दी से इस पिक्चर को डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। ये एक पेंटिंग है जो फ्रेडरिक सॉरियो ने बनाई थी लगभग 1848 में। इस पेंटिंग के द्वारा वो क्या रहा है? अब जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो अपने आर्ट्स के द्वारा कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करते हैं, तो इस पेंटिंग के द्वारा भी उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश करी है। मैसेज ये है कि आप ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन जहाँ पे हजारों की संख्या में मेन वुमेन सभी लोग यूनाइटेड हैं और सभी लोग मार्च किस तरफ कर रहे हैं? ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ। दिस इज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ओके दोस्तों, जिनके एक हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स है और एक हाथ में एनलाइटमेंट ऑफ टॉर्च है जिसे कहते हैं। अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आप देख रहे होंगे अपने पिक्चर में कि कई फ्लैग्स हैं, कई देशों के फ्लैग्स आप देख रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग मार्च कर रहे हैं इसकी तरफ। ठीक है दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक्चुअली नोटिफाई क्या करती है? इसके ये एक मैसेज देना चाहती है जिसके एक हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स है, दूसरे हाथ में एक टॉर्च लिए वो खड़ी हैं। इसका मतलब क्या है कि उस समय हिस्ट्री में जो लिबर्टी है, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, तो हम लिबर्टी को एज अ लेडी फिगर नोटिफाई किया जाता था। और उनके जो दोनों हाथों में आप देख रहे होंगे कि एक हाथ में एक टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है। टॉर्च क्यों? क्योंकि वो एक टॉर्च का सिग्निफाई किया जा रहा है आइडिया से। यानी अगर अपन समझें कि अगर आप एक बंद कमरे में हैं या कि किसी अंधेरी गुफा में है, आपको सबसे पहले क्या जरूरत होगी? एक रोशनी की। अब वो चाहे माचिस हो, टॉर्च हो,
मशाल हो, XYZ जो भी हो, लेकिन आपको एक उंजेले की ज़रूरत है। उसी प्रकार से उस वक्त जहाँ पे एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट का चलन था, राजा महाराजाओं का जो समय था, जहाँ पे प्रजा त्रस्त रहती थी, उस काले अंधेरे को भी उस काले अंधेरे में रोशनी का काम कौन करना, कि उस अंधेरे को उंजेले में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता था? आइडिया के द्वारा, आइडिया ऑफ लिबर्टी के द्वारा, कि फ्रीडम के बारे में लोग समझें, बेसिक्स राइट्स क्या है। वो चार्टर ऑफ राइट्स की कहानी है 1776 की, जहाँ पे वो कैसे कानून में तब्दील हुआ, लेकिन अभी वो समय नहीं है बात करने का। लेकिन इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हमें सिखाता है कि अगर हमें एक समता मूलक समाज चाहिए तो उसके लिए हमें ज़रूरत है एक आइडिया ऑफ लिबर्टी की, जहाँ पे बेसिक राइट्स की बात की जाए, इक्वालिटी की बात की जाए, फ्रेटर्निटी की बात की जाए, मतलब आपस में कुल मिला के मोटा मोटा अगर समझे तो इक्वालिटी की जो बात की जाए, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हमको वो नोटिफाई करती है। इस पेंटिंग्स में भी अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखें कि यूरोप सबसे आगे का जो फ्लैग, जो इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के भी आगे देख सकते हैं, ये वाला जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये अमेरिका, यूएस का फ्लैग है। यूएस, स्विट्जरलैंड, ये सबसे आगे है। उसके बाद आप देखें तो ये जो फ्लैग है, ये फ्रांस का फ्लैग है दोस्तों, जो विच इज जस्ट अराइव्ड टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। उसके बाद इट इज फॉलोड बाय, अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे ये जर्मनी का फ्लैग है दोस्तों, ये जर्मनी के लोग हैं। कुल मिला के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नोटिफाई किया है उनके अपने अपने नेशन फ्लैग्स के द्वारा, कि वो सभी इंटीग्रेटेड लोग, अलग अलग देशों के लोग कैसे एक साथ आके मार्च कर रहे हैं एक लिबर्टी के लिए, फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके दोस्तों, तो अगर आप देखें तो ये जर्मनी का फ्लैग हो गया। उसके बाद आगे आप इट इज फॉलोड बाय सिसिलीज, लोम्बार्डी, आयरलैंड, उसके बाद ओके दोस्तों, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनको नोटिफाई किया है फ्रेडरिक सोरियो ने अलग अलग नेशन फ्लैग्स के द्वारा, जो सभी लोग, वो सभी डिसइंटीग्रेटेड लोग यूनिफाइड हो रहे हैं अपनी अपनी आइडिया ऑफ लिबर्टी के चलते, फ्रीडम के, इक्वालिटी के चलते। और आप अगर ध्यान दें तो ये जो जमीन पे जैसे क्राउन पड़ा हुआ है, ये सिग्निफाई करता है कि अगर सभी डिसइंटीग्रेटेड लोग अपने अपने नेशन स्टेट, अब नेशन स्टेट जिसने नहीं पढ़ा होगा मेरा पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, नेशन स्टेट मतलब क्या होता है। तो फ्रेडरिक सोरियो बताना चाह रहे हैं कि अगर सभी नेशन स्टेट अपने अपने राइट्स के बारे में एक्सेस करेंगे, अपना नेशन स्टेट बनाएंगे, तो वो लोग उनको फ्रीडम मिल सकता है। उनका ये स्ट्रगल फ्रीडम की ओर लेके जाएगा और डिमोलिश कर देगा वो सभी एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट को। तो ये जो पेंटिंग्स फ्रेडरिक सोरियो ने, जो ही में बहुत पॉपुलर रही है, जो बोर्ड एग्जाम्स में भी आपको एक्सप्लेन करने को आया जा सकता है, तो उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि कैसे लोग यूनिफाइड हो गए और डिमोलिश कर दिया गया एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट को। जो ज़मीन पे आप एक क्राउन देख रही, दीज आर क्राउन्स जो पड़े हुए हैं। ओके दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। चलिए, हमारा पेंटिंग्स का जो पार्ट है वो क्लियर हो चुका है। अब आपको फाइनली ये जो मैंने आपके स्क्रीन पे जो कुछ राइटिंग्स है, ये आपको समझना और जल्दी से याद कर लेना है। वेरी इजी, यही जो हमने पूरी पेंटिंग डिस्क्राइब करी उसी के बारे में जिक्र है। तो फ्रेडरिक सोरियो में के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट है जिन्होंने 1848 में कुछ चार प्रिंट्स जारी किए, जिसमें से एक प्रिंट आपके सामने था, और वो एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक को विजुलाइज कर रहे थे। उनका एक्चुअली ये पेंटिंग्स बनाने का मकसद ये था कि वो आने वाले भविष्य को विजुलाइज कर रहे थे। ओके दोस्तों, जो कि बेस्ड हो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे, सोशल रिपब्लिक्स पे, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा चुनी हुई हो, और सोशल रिपब्लिक यानी ऐसे कानून जो सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल हो। ओके दोस्तों, तो यही है उसी के बारे में आगे लिखा गया। द फर्स्ट प्रिंट शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, जो बहुत सारे मेन वुमेन सभी एजेस के, सभी सोशल क्लास के, दे वर मार्चिंग इन अ ट्रेन ऑफ लाइन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज ए पास बाय इट। ओके, एग्जैक्टली जैसे अपन ने डिस्कस किया कि किस तरह से लिबर्टी को एक फीमेल फिगर पर्सोनिफाई किया गया है। ओके दोस्तों, जिनके एक हाथ में मशाल है और एक हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स है।
वो हमने अभी डिस्कस किया। तो एक्चुअली सॉरियो अपनी पेंटिंग्स में ये बताना चाहते हैं कि कैसे एक डिसइंटीग्रेटेड जो स्टेट्स हैं अगर वो यूनिफाइड हो जाएं और अपने अपने एक नेशन स्टेट में आ जाएं, तो कैसे वो अपने कंट्री को एक डेमोक्रेटिक कंट्री क्लेम कर सकते हैं, बना सकते हैं, जहाँ पे आइडिया ऑफ लिबर्टी को तवज्जो दिया जाता हो, जहाँ पे इक्वालिटी की बात की जाती हो, फ्रैटर्निटी की बात की जाती हो, एक समतामूलक समाज की स्थापना करने की बात की जाती हो। ये तभी हो पाएगा जब लोग आपस में लड़ेंगे नहीं, आपस में कोई भी सोशल क्लासेस में डिवाइड नहीं होंगे, यूनिफाइड होंगे और अपने अपने नेशन स्टेट को अगर फॉर्म करेंगे, तभी वो अपने बेसिक राइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये पेंटिंग्स के बारे में आपको अधिकतम पूछा जा सकता है कि हु वॉज फ्रेडरिक सॉरियो, उनकी पेंटिंग्स को विजुलाइज करिए। तो आप अपने वर्डिंग्स में भी इसको कर सकते हैं और जो अपने स्क्रीन में देखते हैं उस हिसाब से भी लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, फिर से अपन नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।